Hello bachcho, let's read this question, and the question says ionic radii are option A inversely proportional to effective nuclear charge, option B inversely proportional to the square of effective nuclear charge, option C directly proportional to the effective nuclear charge, and option D directly proportional to the square of effective nuclear charge. तो बच्चों बोला गया है आयनिक रेडियाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के किस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी में है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा की कंसेप्ट निकल कर आता है वो आता है रिलेशन बिटवीन आयनिक रेडियाई एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। देखिए बच्चों, आयनिक रेडियाई मतलब कि जो वो आयन है उसका रेडियाई जितना बड़ा होगा, मतलब उसका साइज बहुत बड़ा होगा, आयनिक साइज बड़ा होगा, तो यानी कि बेसिकली ये बात करता है साइज की। आयनिक रेडियाई मतलब साइज, रेडियाई बड़ा तो साइज बड़ा, आयनिक रेडियाई कम है तो साइज भी कम है। जेड इफेक्टिव की बात करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बेसिकली ये क्या होता है कि जो किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस कितने अच्छे से खींच पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ वैलेंस शेल की बात होती है, इनर शेल को भी हम देख लेते हैं, बट ओवरऑल यहाँ आयनिक रेडियाई की बात कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर पुल है, मतलब न्यूक्लियस का अपनी तरफ पुल, किसको लेकर, न्यूक्लियर पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब देखिए बच्चों, न्यूक्लियर पुल ज़्यादा होगा, मान लीजिए ये हमारा एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियर पुल जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आयनिक रेडियाई छोटा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये अंदर की तरफ हमारे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा श्रिंक कर जाएंगे। और वहीं न्यूक्लियर पुल कम रहेगा तो इनका आयनिक रेडियाई बड़ा रहेगा, मतलब अच्छा साइज रहेगा उसका। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन ए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं बच्चों, स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना न्यूक्लियर पुल बढ़ेगा, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, उतना आयनिक रेडियाई कम होगा। ऐसा नहीं है कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियाई 2 गुना तेजी से कम हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बी ऑप्शन नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला तो बच्चों बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हम फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करने वाले हैं बच्चों, ऑप्शन A will be the right answer. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.